Cost of living in the USA for an Indian family. Hi, this is Kashish and you're watching me on Desi in America's YouTube channel. So we are a family of three, me, my husband and my son who is 15 and will be 16 this year on this 16. So in this video, I'm going to share a roughly cost of living in the USA. Though it may vary depending on your lifestyle, your location, your personal expenses, your size of family. However, I'm going to break it down for you all from housing to education to grocery to transportation to taxes and to utilities. Yeah, so let's start the video. As many of you already know that we have recently moved from Dubai to Texas. और जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो दैट टाइम वी वर लाइक कि कितना खर्चा होगा और कितना बचेगा, दो बचता कुछ भी नहीं है. और अगर आप प्लान कर रहे हो इफ यू आर विलिंग टू मूव टू यूएसए आने वाले टाइम में, या फिर क्यूरियस टू नो कि भाई कितना खर्चा होता है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउसिंग की. तो हाउसिंग इज यूजुअली द बिगेस्ट एक्सपेंस है. ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन स्टेट एंड सिटी. तो जब हम टेक्सास आए थे, एज वी आर लिविंग इन टेक्सास, तो हम लोगों को था कि हमें मूव करना है टाउन होम में, लाइक सिंगल फैमिली होम बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो दुबई से सामान आ रहा था वो एक विला से आ रहा था और हमारा विला का सामान इतना ज्यादा था कि हम 2 BHK अपार्टमेंट में नहीं रह सकते थे, क्योंकि हमने पहले 2 BHK अपार्टमेंट प्लान करा था. फिर हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल फैमिली होम लिया जो हमें कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $3,000 पर मंथ जिसको हम पे करते हैं. इसके अलावा जो यूटिलिटीज है लाइक गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब अपार्ट फ्रॉम दिस 3,000 है. सो इन टेक्सास लाइक अप्रोक्सीमेटली $1,500 to $2,000 per month dollars है for 2 BHK apartment if you are willing to move in an apartment. So जो single family home होते हैं या जैसे टाउन हाउस में हम रह रहे हैं, also it depends on which city. as टेक्सास में काफ़ी सिटीज़ है, कुछ लोग एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं, कुछ लोग मैकनी, कुछ लोग फ्रिस्को. तो आप कहाँ रहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट. अप्रॉक्सीमेटली $2,700 to $3,000 पर मंथ आपका खर्चा है फॉर रेंट अगर आप सिंगल फैमिली हाउस लेते हैं फॉर 3 BHK. आई मस्ट से, बिकॉज हमने एक रूम को स्टडी रूम बनाया हुआ है. आर हाउस टूर इज पेंडिंग, आई नो. अपार्ट फ्रॉम इट रेंटल इंश्योरेंस होता है 10-20 अप्रॉक्सीमेटली डॉलर्स की कॉस्ट होती है. सो दैट्स अ पार्ट ऑफ इट. सो उसे हम छोड़ देते हैं. तो दिस $3,000 फॉर पर मंथ रेंट आपको अलग रखना ही पड़ेगा इफ यू आर गोइंग फॉर अ सिंगल फैमिली होम. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट ग्रोसरी. सो नाउ वी आर फैमिली ऑफ 3 और कभी कभी, और एज आई टोल्ड यू चित्रांग 15 ईयर्स का है, तो फैमिली ऑफ 3 में उसे हम किड्स कंसिडर नहीं कर सकते हैं. तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ $700 to $1,000 प्लस माइनस डॉलर्स खर्च होते हैं. ऑल्सो इट डिपेंड कि हम कभी बाहर खा रहे हैं या कभी घर पे खा रहे हैं. सेम विद यू, अगर आप घर पे बनाते हैं फॉर होल 5 या 6 डेज, सैटरडे संडे आउटिंग करने जाते हैं, तो उस केस में यू हैव टू, आई मीन 700 to 1,000. मतलब इट डिपेंड अगेन आपका चॉइसेस क्या है, आप क्या खाते हैं, आप क्या नहीं खाते, लाइक इफ यू आर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन. सो ये सारी चीज़ों को साइड करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 700 to 1,000 पर मंथ आपका ये एक्सपेंस होगा ही होगा. सो अपार्ट फ्रॉम हाउसिंग दिस इज अनदर एक्सपेंस जो आपको ग्रोसरी में करना ही होगा. लाइक यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी सामान लाइक आटा है, मसाले हैं, पनीर है, इंडिया वाली कुछ वेजिटेबल्स है जो यहाँ पे ऑफ कोर्स इंडिया से महंगी मिलती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आटे की बात करूँ, दो अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि कौन सा आटा हमारे लिए बेस्ट है. हम कभी सुजाता का ले आते हैं, कभी आशीर्वाद ले आते हैं. आशीर्वाद हम लोगों ने इंडिया में भी ट्राई किया और दुबई में भी ट्राई करते थे. तो वी आर लाइक कि कुछ चेंज करते हैं यहाँ पे, हो सकता है कुछ अच्छा हो. तो इट्स लाइक 10 LB अप्रॉक्सीमेटली होता है 4.5 kg, 4.5 किलो, जो आता है $11 से $12 का. $11 से $12 का 10 LB आटा आता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट थोड़ा सा महंगा होता है. इंडिया में यही चीज़ 250-300 की आती होगी 5 किलो के अप्रॉक्सीमेटली. सो यहाँ पे एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ दैट फॉर अ बजट फ्रेंडली ग्रोसरी वीकली हम लोगों ने ना सब्सक्रिप्शन ले रखा है जो इंडियन स्टोर्स हैं यहाँ पर, लाइक वॉलमार्ट है, सैम्स है, कॉस्को है. इंडियन स्टोर्स नहीं है ये, इंडियन स्टोर की भी बात करते हैं. यहाँ पे भी अच्छी डील्स मिलती है. कभी कभी जो हम इंडियन फैमिली होती है, यूजुअली मैं अपना केस बताऊं तो मुझे लगता है जो चीज जहाँ सस्ती हो ना वो वहां से ले लो, बट अच्छी होनी चाहिए. इंडिया बाजार इज वन ऑफ द देसी स्टोर हेयर. पटेल है यहाँ पर. अभी मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर करा है इंडिया मेट्रो. इट इज वन ऑफ द बेस्ट अभी बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं इंडिया के मसाले या कोई भी आटा लेने जाती थी तो मैं इंडिया बाजार जाती थी, बट क्योंकि अभी मैं इंडिया मेट्रो जाने लगी वहाँ इससे थोड़ा सा सस्ता है. बट पता है क्या होता है, कुछ चीज़ यहाँ सस्ती मिल रही है, कुछ यहाँ सस्ती मिल रही है, कुछ वहाँ सस्ती मिल रही है. तो चीज़ें ना यहाँ पे ये फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, या अभी तक मैं भी नहीं कर पाई हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सस्ती है. फॉर एग्जाम्पल जो डील्स कॉस्को में मिल रही है वो आपको वॉलमार्ट में नहीं मिलेगी, जो सैम में मिल रही है वो आपको इंडियन स्टोर्स में नहीं मिलेगी. तो ऐसा होता है. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ.
चित्रांग को स्कूल में वीकली लंच में ब्रेड लेके जानी होती है, जो सबसे ज़्यादा सस्ती ब्रेड मैंने अभी तक यहाँ पे देखी है, दैट्स इन वॉलमार्ट, दैट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली $1। बट मैं अभी रिसेंटली क्रूगर्स गई थी, वहाँ से अगर जो हम ब्रेड की बात करें तो दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली $3। और जगहों पे $5 है, $4 है। तो यहाँ पे ये चीज़ फिगर आउट करना, लाइक मिल्क कॉस्को में सस्ता मिलता है और इंडियन ग्रोसरी स्टोर में बहुत महंगा मिलता है। तो ये चीज़ें आपको सॉर्ट करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से ग्रोसरी का खर्चा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि कभी कभी वीक में पता है हम खुद ही आलस कर जाते हैं कि यार 4 जगह कौन जाएगा चीज़ें लेने, बेटर है एक ही जगह जाओ, थोड़ा महंगा आएगा बट ले आओ। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रोसरी। Let's talk about transportation now. Commuting is another major expense here. I would say another major cost because public transportation यहाँ पे मैंने तो नहीं देखा। जब हम शुरू शुरू में आए थे तो हम लोगों ने एक दो बार ऊबर या लिफ्ट से ट्राई किया था, एक दो जगह बैंक जाना, इधर उधर जाना, एंड दैट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप कार लेते हैं, लेनी ही पड़ेगी, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अगर आप कार लेते हैं या फिर रेंट करते हैं तो दोनों ही चीज़ें कॉस्टली तो पड़ेंगी। और रही बात फ्यूल की, तो फ्यूल इज़ लाइक डिपेंड करता है आप कितना चलाते हो। जैसे माय हस्बैंड इज वर्किंग फ्रॉम होम, बट ग्रॉसरी लेने जाना, इधर उधर जाना, किसी के घर जाना, तो $40-50 में हम वीकली अपना भराते हैं। मैं इस चीज़ को कंफर्म करती हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, आई एम बैक। ओके, क्योंकि इट्स नॉट माई पार्ट, मैं नहीं टैंक फुल कराती हूँ तो मुझे पता नहीं है। तो हम एक बार टैंक फुल कराते हैं, इट्स अप्रॉक्सीमेटली $40-50, जो हमारा चलता है अप्रॉक्सीमेटली 300 to 500 माइल्स। अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितना चलाते हैं कार अपनी। I have no idea about other areas like न्यूयॉर्क या शिकागो या यूएसए में और जितनी स्टेट्स हैं, बिकॉज अभी तक हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं करा अपार्ट फ्रॉम टेक्सास। बट होपफुली वहाँ पे इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता हो। बट इन टेक्सास एरिया मतलब डैलस में मैंने कहीं ऐसा नहीं दिखा। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कार कि कितना माइलेज देती है, कितना आप चला रहे हैं, कितना फ्यूल भरा रहे हैं, कितने लोग एक कार को यूज़ कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है घर के 2 फैमिली मेम्बर यूज़ कर रहे होते हैं। तो या इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट। Now let's talk about the most important point, that's healthcare. It's very expensive here. अगर आपके पास बेसिक फैमिली इंश्योरेंस है then it's good. अगर नहीं है तो मतलब ले लेना, because डॉक्टर विजिट here is approximately $100 to $300। हम तीनों ने अभी रिसेंटली अपनी एक फैमिली विजिट की है डॉक्टर के पास, because we have insurance from our company, but हमें उसका कुछ पार्ट पे करना होता है, like $600 और सो। बट जब हम डॉक्टर के पास गए, इट वॉज एन ईजी पीजी अपॉइंटमेंट, मिल गया, सब कुछ हो गया, लैब टेस्ट हो गए, जहाँ हमने कुछ भी पे नहीं कराएंगे, सो हमारे इंश्योरेंस से कट ऑफ हो जाएगा। बट इफ़ यू आर कमिंग टू यूएसए, हेल्थ केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लेना ही पड़ेगा, या तो आप अपनी कंपनी से ले और वहाँ जितना पे आउट आपको करना है दे, या फिर आपका बेसिक इंश्योरेंस जो होता है हेल्थ केयर का वो भी लें, क्योंकि हेल्थ केयर के बिना यहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाला है। ओके, दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन को पीछे सबसे लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि एजुकेशन फॉर पब्लिक स्कूल्स इट्स फ्री। अगर आप आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एजुकेशन टिल 12th इट्स ऑल फ्री। पर अगर आपके बच्चे 12th के बाद लाइक कॉलेज में है या प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं, कभी कभी हम अपनी चॉइस के स्कूल में नहीं मतलब होता है ना कि मुझे इस पब्लिक स्कूल में नहीं भेजना, मुझे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, तो उसकी कॉस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 10-20 हज़ार से कम होगी, इट्स लाइक $10,000 to $20,000। बट अगर आप पब्लिक स्कूल भेजते हैं तो इट्स ऑल फ्री, चाहे आपका स्कूल की फीस हो, स्टेशनरी हो, बुक्स, हाँ कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं लाइक क्रोम बुक का $15-20 का खर्चा है। और अगर बच्चा कॉलेज जाता है तो उस केस में 20 to 50,000। लाइक मेरा बच्चा 2 साल बाद कॉलेज जाएगा, बट मेरी 2 फ्रेंड्स हैं जिनके एक बच्चे ने स्कॉलरशिप ली है और 2 बच्चे उनके ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो इट्स लाइक कोई 4,000 पर मंथ दे रहा है, कोई स्कॉलरशिप में पढ़ रहा है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि आपका बच्चा किस कॉलेज में जा रहा है, किस स्टेट या सिटी के कॉलेज में जा रहा है। और अगर स्कॉलरशिप में है देन इट्स वेल एंड गुड। ये एजुकेशन वाला पार्ट इज़ थोड़ा सा अच्छा कि अगर आपके बच्चे 12th अंडर 12th है, मतलब नर्सरी में है, क्लास 2 में है या 10 में है, तो इट्स ऑल फ्री। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करूँ तो बस का एक स्पेसिफिक माइल्स है कि लाइक 3 माइल्स में आएगी, 4 माइल्स में आएगी, उससे कम माइल्स में नहीं आएगी, आपको खुद पिक एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। सो अगेन वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यू हैव टू गो, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन। ओके, ये सारे एक्सपेंसेस जो थे ना, ये थे मोटे मोटे एक्सपेंसेस। जो अभी मैं बात करने वाली हूँ इट्स लाइक हिडन एक्सपेंसेस, या ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हम कभी काउंट नहीं करते। लाइक कभी हमारा फाइन आ गया, या कभी हम मूवी के लिए चले गए, या कभी हमने बाहर खाना खा लिया, किसी एक्टिविटी के लिए हम चले गए, या हमने देखा सेल लगी हुई है बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे, ले लो जितना मर्जी लेना ले लो, और वो सेल का हम कभी काउंट नहीं करते। या कोई डील आ गई,
इंटरनेट हो गया हमारे घर का, मोबाइल फ़ोन हो गया हमारा, इन सब का जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है, जैसे मैंने अभी रेंटल इंश्योरेंस का आपको बताया था, $15-20 आते हैं, जैसे स्कूल में क्रोम बुक में $15-20 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। सो दीज आर सम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या हिडन एक्सपेंसेस जो हम कभी काउंट ही नहीं करते हैं, और ये होते रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी का बर्थडे है इस वीक, तो मेरे को उसके लिए गिफ्ट लेना है, या फिर किसी की एनिवर्सरी है वहां जाना है, तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कभी हम काउंट नहीं करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते रहना इस चीज को लेके भी। ओके, जाने से पहले एक मेजर पॉइंट इज देयर, इट्स ऑल अबाउट टैक्सेस। अगेन, जिस सिटी या स्टेट में आप रहते हैं, क्योंकि टैक्सेस में स्टेट टैक्स कुछ नहीं है, बट देयर आर सम मिक्स ऑफ टैक्स लाइक फेडरल टैक्स और मेडिकेयर टैक्स और सम मिक्स ऑफ 2-3 टैक्सेस, इट्स अप्रोक्सीमेटली 20-21%। सो उसके लिए भी बी प्रिपेयर। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर, इफ़ यू आर अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली $10,000 पर मंथ, उसमें टैक्स वैक्स कटने के बाद आपको मिलेगा 8,000 समथिंग। आई एम नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना, बिकॉज जो टैक्स है वो कितना कटता है वो मैंने आपको बता दिया है। सो या दैट वॉज ऑल मेजर मोटे मोटे एक्सपेंस अगर आप आ रहे हैं यूएसए फॉर यू गाइस। सो दिस इज माई पर्सनल एंड डिटेल ब्रेक डाउन, मतलब इससे ज़्यादा शायद मैं नहीं बता सकती हूँ। हर किसी का अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, हर किसी का अपना डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है। सो अगर आपका हमसे डिफरेंट है या आपका फैमिली साइज हमसे डिफरेंट है, तो मे बी आपका हमसे थोड़ा सा या तो ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा या थोड़ा सा कम, बट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही एक्सपेंस होगा इफ़ यू आर कमिंग समवेयर इन टेक्सास। सो या इट वॉज अ रफली आइडिया, मतलब एक रफली एस्टिमेट मैंने आपको दे दिया है, प्लस माइनस अगेन होता रहेगा। सो मेरी वीडियो कहीं भी रिलेट हो रही है आपसे तो डू लाइक दिस वीडियो, यही कह सकती हूँ एज ऑफ नाउ। अभी के लिए इतना ही, ध्यान रखें अपना, रब रखा।